हेलो एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की द्वारा लाई गई अपकमिंग वैकेंसी, जो कि है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट देखने को हमें मिलने वाली है इस वैकेंसी में, जो कि आपकी वैकेंसी रहेगी 2027 से 2028 के लिए। और जुलाई मंथ आपका रहने वाला है इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो जल्दी से जल्दी इसका आप फॉर्म भर सकते हैं। हम आपको सारी डिटेल्स एंड गाइडलाइंस बता देते हैं इसके बारे में इस चैनल पर। तो ऐसी ही वैकेंसीज के लिए आप बने रहा करिए। हम आपके लिए जो भी वैकेंसीज आती हैं इस चैनल पर पोस्ट करते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं आईबीपीएस की ये वैकेंसी के बारे में। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। तो काफ़ी सारे बैंक्स हैं इसमें जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसमें एक तो प्रीलिम्स का पेपर रहेगा और देन मेंस रहेगा। जो भी बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे वो मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसके अंदर मेन जो हमारी वैकेंसीज रही हैं वो होने वाली है। पोस्ट नंबर एक तो आईटी ऑफिसर के लिए, देन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर। तो इसके लिए हमने ये सारी पोस्ट के नाम तुमने देख लिए। अब मेन बात हम करते हैं जो हमारी इम्पोर्टेंट डेट्स आ रही है। ये हमारी एप्लीकेशन 1 जुलाई से स्टार्ट हुई है और इसका जो टेंटेटिव शेड्यूल रहेगा ये 21 जुलाई तक ओपन रहेगी। पेमेंट की जो इसमें हमें डेट्स देखने को मिलती हैं वो भी सेम ही रहने वाली हैं, 1 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक। और जो भी मॉडिफिकेशन विंडोज रहने वाली है वो रहेगी 2 दिन के लिए। और इन सबसे बढ़िया जो इसमें हमें देखने को मिलता है, इनका पूरा टाइम टेबल काफ़ी शेड्यूल रहता है। जैसे कि एडमिट कार्ड जो आपका अवेलेबल हो जाएगा अगस्त 2026 से में आ ही जाएगा, नेक्स्ट मंथ ही आपका इसमें एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जो शेड्यूल्ड इनका एग्जामिनेशन है वो भी अगस्त में ही रहेगा। एंड नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड इनके मे बी अगस्त और या फिर सितंबर में इनके प्रीलिमिनरी या फिर आप टायर वन कह सकते हैं उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और देन अक्टूबर में ही आपको टीयर टू जो कि मेंस रहेगा आपका बैंकिंग के लिए, उसका आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। देन जो आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस की रहने वाली है वो आपकी नवंबर 2026 में रहेगी। और जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो आपका नवंबर में ही आ जाएगा। और उसके बाद जो आपका फाइनल राउंड रहेगा, टीयर वन टीयर टू आपके एग्जाम हो गए, प्रीलिम्स मेंस, देन आपका जो फाइनल राउंड रहने वाला है वो इंटरव्यू होगा, जो कि नवंबर से दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। एंड जो भी बच्चे इन तीनों राउंड्स को क्वालिफाई करेंगे और कट ऑफ के स्टेटस को मेट करेंगे और मेरिट में जो भी निकल के आएंगे उनको फाइनल प्रोविजनल अलॉटमेंट दे दी जाएगी जनवरी 2027 में। बेसिकली आपकी जॉब आपकी जनवरी 27 से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जो भी अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा आपके पास। तो इसमें हम आपको सबसे पहले पार्टिसिपेटिंग बैंक्स दिखा देते हैं, कौन कौन से बैंक्स हैं जिनमें आप जॉब करेंगे। सबसे पहला जो आपने इंडेक्स देख लिया इसका, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ उसका और आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे हमारे पार्टिसिपेटिंग बैंक्स रहने वाले हैं और सारे ही बहुत ही अच्छे बैंक्स रहेंगे आपके। और इनकी ग्लोबल प्रेजेंस रहने वाली है विद इन इंडिया। पैन इंडिया में आपकी जॉब कहीं पर भी लग सकती है। इसी के साथ हम कॉम्पेंसेशन पे एक बार देख लेते हैं। ये आपकी पोस्ट जो रहेगी आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 1 रहेगी, जिसमें कि आपकी बेसिक जो आपकी स्टार्ट होने वाली है 48,480 से स्टार्ट होगी। और ये आपकी जो लास्ट जो आपकी बेसिक जाएगी 85,920 तक जाने वाली है। एंड इसके साथ आपको जो भी अलाउंसेज एंड प्रीरिक्विजिट रूल्स होते हैं जो बैंक के, वो आपको टाइम टू टाइम इसमें मिलते रहेंगे। काफ़ी अच्छे आपको इसमें सैलरी देखने को मिलती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम आपको इसमें दिखा देते हैं क्या क्या रहने वाला है। इसको आप ध्यान से देखिएगा एक बार। ये आपको सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है और एज लिमिट इसमें आपकी मिनिमम एज आपकी जो रहेगी वो 20 से आप फॉर्म फिल के लिए रेडी हो जाते हैं और मैक्सिमम जो आपकी एज रहेगी वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। 20 से लेकर 30 के बीच में जो भी अप्लाई करते हैं 2 जुलाई 1996 से लेकर के 1 जुलाई 2006 के बीच में जो भी
डेट ऑफ बर्थ इसमें लाई करते हैं वो आप भर सकते हैं इनमें। और अब हम रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो SC ST को इसमें आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिला है। OBC नॉन क्रीमी लेयर में आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिला है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन है एंड एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए 5 ईयर्स का है। ये आपका मेन बात हो गया इसमें। जो भी आपकी रिजर्वेशन के बारे में हो गई, एज रिलैक्सेशन के बारे में हो गई, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। इसी की आपके बारे में डिटेल और विजुअली इम्पेयर्ड जो भी आपकी PWD कैटेगरीज रहने वाली हैं, पर्टिकुलरली एक एक कैटेगरी के बारे में इसमें नोटिफिकेशन में हमें देखने को मिलता है। तो इसके आपको सब सारे जो भी आपके सर्टिफिकेट्स रहेंगे, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, वो भी आपको जो भी PWD की कैटेगरी में भरने वाली है मेरे स्टूडेंट्स, वो इसमें डाल देंगे। तो आपको इसके बारे में इसमें ये बताया गया है और इनको एक्स्ट्रा टाइम भी अलॉट किया जाएगा पेपर में। इस सब नोटिफिकेशन में यहाँ पे आपका ये मेंशन रहेगा और आप अपना राइटर के स्क्राइब के थ्रू भी इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। EWS के लिए उन्होंने क्राइटेरिया बताया हुआ है कि जो उनकी इनकम है, क्रॉस इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी लैंड के बारे में भी इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड की हुई है, इससे ज़्यादा उनके पास लैंड भी नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो इनमें वैकेंसीज निकली हैं। वैकेंसी में सबसे पहली वैकेंसी है हमारी IT ऑफिसर सर, स्केल 1। सबसे पहले इन्होंने मांगा हुआ है आपके पास 4 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए या फिर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री, टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये आपकी 4 ईयर्स डिग्री यानी कि बीटेक होनी चाहिए। सेकेंड आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए सेम में, और आपके पास ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए DOE ACC B लेवल। ये आपकी रहने वाली है IT ऑफिसर के लिए। देन बात करते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए। इसमें आपकी जो डिग्री रहेगी 4 ईयर डिग्री, ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंसेस, डेयरी, फिशरी, पिसिकल्चर, एग्री, मार्केटिंग, ऑपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक, फूड एंड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर, फिशरीज इंजीनियरिंग। एंड देन आपकी थर्ड पोस्ट के बारे में बात करते हैं हम, राजभाषा अधिकारी। इसमें आपकी PG मांगी गई है। इसमें हिंदी या इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में, या फिर संस्कृत विद इंग्लिश एंड हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल। देन हम बात करते हैं इसमें आपकी लॉ ऑफिसर। ये बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी जो इन लॉ या फिर LLB एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल। HR पर्सनल के लिए हम इसमें देख पा रहे हैं कि ग्रेजुएशन विद 2 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, HR, HRD, सोशल वर्क, लेबर लॉ। एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए इसमें ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर्स फुल टाइम MMS मार्केटिंग, 2 ईयर्स फुल टाइम MBA मार्केटिंग, 2 ईयर्स फुल टाइम PGBA, PGDBM, PGPM, PGDM विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केट। मेनली इन्होंने मार्केटिंग पे ही फोकस किया गया है। जो भी आपकी इसमें ग्रेजुएशन एंड आगे रिलेवेंट डिग्री रहने वाली है, MBA रहने वाली है। तो ये बात कर ली हमने पोस्ट वाइज जो भी इनकी क्वालिफिकेशंस हैं। एंड फॉर इन्होंने IT ऑफिसर के लिए लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर operations language should have studied computer IT as one of the subject in their high school, college और institute में। तो ये बात आपको जो भी ये पॉइंट्स इन्होंने बोर्ड में मेंशन किए हैं, इनको आपको अच्छे से गो थ्रू करना है। उसके बाद ही आप अपना फॉर्म भरिएगा। और हम इसमें आपको CGPA का इन्होंने कैलकुलेशन भी बताया हुआ है। जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ में आपकी परसेंटेज रहने वाली है, उसको उन्होंने इस क्राइटेरिया में यहाँ पे बताया गया है कि जो भी फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज है उस हिसाब से भरना है। जैसे 59.99% जो भी होगी वो ट्रीट की जाएगी एज 60%, एंड 54.99 जो होगी वो आपकी विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 55%। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कैंडिडेट जो है ओनली वन पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है, ये सबसे खास बात है। एक कैंडिडेट ओनली वन पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, मल्टीपल एप्लीकेशन जो होंगी वो भी रिजेक्ट कर दी जाएंगी। अब इसमें हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस जो इसमें बताई गई है। 175 जो आपकी फीस रहने वाली है वो रहने वाली है SC ST PWD के लिए, जो कि GST से इंक्लूसिव है। और रेस्ट अदर जनरल हो गए, OBC हो गए, उनके लिए जो फीस रहने वाली है वो 850 रहेगी विद GST। एंड इसमें बैंक चार्जेस रहेंगे फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, इंटीमेशन विल हैव टू बी बोर्न बाय कैंडिडेट। जैसे कि आपकी कोई भी कार्ड फी रहने वाली है, वो आपको बैंक चार्जेस जो भी होंगे वो आपको खुद बोर्न करने होंगे।
वो इससे एडिशनल रहने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी इसमें वैकेंसीज निकली हैं। और प्रीलिम्स का आप सिलेबस देख सकते हैं, इसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, रीजनिंग के 25, क्वांट्स एप्टीट्यूड के 25, प्रोफेशनल नॉलेज के 25। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स इसमें रहने वाले 125। एंड मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश एंड हिंदी का रहने वाला है। 20 मिनट्स के आपके सेक्शन होंगे, टोटल आपका 80 मिनट्स का ड्यूरेशन रहने वाली एग्जाम की। ये आपका प्रीलिम्स होगा फॉर आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर, एचआर, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। एंड फॉर लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा के लिए, आपका अधिकारी के लिए प्रीलिम्स का पेपर का सिलेबस ये रहेगा: इंग्लिश, रीजनिंग, जीके रिलेटेड टू बैंकिंग इंडस्ट्री। इसमें स्पेशली फोकस जो जीके होगा वो आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए रहेगा, और प्रोफेशनल नॉलेज जो भी आपने कोर्स में पढ़ा है उसके लिए। तो उसमें 25, 25, 25 एंड 25 क्वेश्चन में पार्ट रहेगा। और जो प्रोफेशनल नॉलेज होगी वो मैक्सिमम मार्क्स की होगी, 50 मार्क्स की। एंड टोटल जो आपके मार्क्स रहेंगे वो 125 का होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहने वाले हैं। इसमें भी आपको सेम टाइम 80 मिनट्स दिया जाएगा। आपकी बात कर ली हमने टीयर 1 के बारे में। देन टीयर 2 जो होगा आपका मेंस एग्जाम होगा। ये वाले एग्जाम में आपको इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 मार्क्स के ही होंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और क्वांट एप्टीट्यूड के 30। देन प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के। टोटल जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 200 आपके मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले हैं। और टोटल ड्यूरेशन जो आपकी रहने वाली है वो रहेगी वो भी 125 मिनट्स। तो ये बात हमने आपके लिए। इसके बाद इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर भी रहेगा जो कि इंग्लिश होगा। हाँ, 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 25 मार्क्स के रहेंगे। 30 मिनट्स इसके लिए आपको दिए जाएंगे। और टोटल जो आपका टाइम रहेगा वो 155 मिनट्स रहेगा। 225 इसमें आपके टोटल मार्क्स रहेंगे। और राजभाषा अधिकारी के लिए आपका ये पेपर थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। इसमें इंग्लिश आएगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इसमें बैंकिंग नॉलेज पे फोकस दिया जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी कि 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। देन टोटल जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 150 रहने वाले हैं, एंड मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे आपके 200। एंड प्रोफेशनल नॉलेज के आपके इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 12.5 मार्क्स ईच होंगे, जो कि 25 मार्क्स के हो गए। तो टोटल आपके जो मार्क्स रहने वाले हैं वो 225 रहेंगे। ऐसे ही हमको सेम लॉ ऑफिसर में देखने को मिलेगा। उनकी रेलिवेंट फील्ड में जो भी इनकी नॉलेज रहेगी उसका इनको पेपर रहेगा, जैसे इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके विद स्पेशल रेफरेंसेस में बैंकिंग इंडस्ट्री को ही दी गई है। एंड प्रोफेशनल नॉलेज का जैसे आप देख सकते हैं ये इनकी रेलिवेंट फील्ड का होगा। 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 2 मार्क्स ईच रहेंगे। तो टोटल इसमें भी 150 क्वेश्चंस 200 मार्क्स। देन डिस्क्रिप्टिव को ऐड करते हैं तो 2 क्वेश्चन रहने वाले इंग्लिश के और 25 मार्क्स ईच होगा। तो 225 मार्क्स का टोटल मेंस रहने वाला है आपका, और 155 मिनट्स आपको इसमें दिए जाएंगे। ये बात हमने कर ली है। एग्जाम के सिलेबस के बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं इनका। और इसमें एक आपको इंटरव्यू भी दिया जाएगा। जो बच्चे ये दोनों एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, जो भी एस्पिरेंट्स है, उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए एलिजिबल किया जाएगा। जो भी आपकी फील्ड होगी उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं उनके नोडल ऑफिसर आएंगे, वो भी इसमें बैठेंगे, जो भी सिलेक्शन बोर्ड होगा। और इंटरव्यू के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स विल नॉट बी लेस देन 40% होने चाहिए, एंड 35% वुड बी फॉर SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स। और इसके लिए कोई भी रिक्वेस्ट आपकी जो भी होगी डेट चेंज के रिगार्डिंग में सेंटर के बारे में एंटरटेन नहीं की जाएगी। ये वैकेंसी में क्लियरली मेंशन है। जो भी आपका प्लेस रहेगा आपको वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। और उन्होंने लिस्ट ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी डाल दिए हैं जो आपके पास होने चाहिए PDF फॉर्मेट्स में। जो भी आप सॉफ्ट कॉपी रख रहे हैं आपको अपनी लेटेस्ट रीसेंट फोटोज में डालनी है, और ये सब चीज़ें आपको सेव करके भी रखनी है। जो भी आपका एडमिट कार्ड रहेगा, इंटरव्यू लेटर रहेगा, ये सब आपको इसमें वैकेंसी में दिया हुआ है। इसको आप फोटो लेके आराम से पढ़ सकते हैं और गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये हमारा हमने देख लिया IBPS की SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के जो भी वैकेंसी निकली है उसको आप अच्छे से गो थ्रू करिएगा इसमें। और काफ़ी अच्छा रहता है वैसे इनका बैंक का प्रोसेस। जो ये डेट्स बताते हैं, जो भी इनका एग्जामिनेशन कैलेंडर होता है उस पर एडहेयर करते हैं, और स्ट्रिक्टली इनका जो बैंक का पेपर है वो उस टाइम में हो जाता है। एंड जो भी बच्चे देख रहे हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो जॉब है 2027 के 1 जैन से ही लग जाए, तो काफ़ी अच्छा मौका है उनके लिए, एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको नेक्स्ट ईयर से एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो भी स्पेशली बैंक में चाहिए, तो आप इसका अच्छे से तैयारी करें और कॉन्फिडेंटली अपना एग्ज़ाम दें, और अच्छे से आपकी जॉब लगेगी।
जो कि हमने आपको बता दिया है। इसकी आपकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहने वाली है 21 जुलाई, एंड आपको अपना एग्ज़ाम फी 850 रहेगी फॉर जनरल एंड ओबीसी, एंड बाकी SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है 175। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है IBPS की साइट पे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर CRP SPL XV1, इस यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके थ्रू आपको लिंक पे पहुंच जाएंगे। इसमें आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, SSC का जो 10th का आपका सर्टिफिकेट रहने वाला है, और आपके सर्टिफिकेट एज मेंशन क्लॉज 1 अगर आपका एप्लीकेबल है, ये सब चीज़ें आपको रेडी रखनी है फॉर्म फिलअप के लिए। उसके बाद आपको डिजी लॉकर से आपको ये फेच कर सकते हैं अपना आधार कार्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, एंड तो इसको आप फॉर्म भर सकते हैं। देन मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन ही रहने वाला है। इसमें कोई ऑफलाइन पेमेंट इसमें एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ओनली डेबिट कार्ड, रुपए, वीज़ा, मास्टर, माइस्ट्रो कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश, ये सब रहेगा आपका। कैश कार्ड्स, मोबाइल वैलेट्स, UPI, और कोई इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको अपनी रिसीट का प्रिंट आउट भी लेना है, ई रिसीट रखनी है अपने पास। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अपनी फॉर्म भरने से पहले। तो यही सब था आज SO ऑफिसर के बारे में। इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से गो थ्रू करिएगा, जो कि मैंने आपको आज समझा ही दिया इसके बारे में। तो आप इसके लिए अच्छे से एक पॉइंट्स के लिए आप अच्छे से क्वेश्चंस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उससे से आपका सिलेक्शन इसमें होने वाला है। तो एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप ये इसमें वैकेंसीज वाइज पोस्ट भी देख सकते हैं, कौन से बैंक में कितनी वैकेंसी रहने वाली है आपकी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से रुक करके। देखिए टोटल वैकेंसीज इसमें 28 रहने वाली हैं, एंड HR के लिए इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ 8 वैकेंसीज रहने वाली हैं। देन आपको मैं IT ऑफिसर के लिए स्पेसिफिकली दिखा रहा हूँ, तो ये 46 वैकेंसीज हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं। लॉ ऑफिसर के लिए भी इसमें 14 वैकेंसीज आई हैं। एक एक करके आप सारे पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स देख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास मार्केटिंग ऑफिसर के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं शो हो रही है। राजभाषा के लिए इसमें 11 वैकेंसीज हैं। तो ये सब वैकेंसीज अभी टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेंगी, और एग्जामिनेशन सेंटर की इन्होंने लिस्ट डाली है, ये भी आप एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो भी आपको लोकेशन कंफर्टेबल हो आप वहाँ के लिए चॉइस फिलिंग में भर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर भरिएगा। फोटोग्राफ के डायमेंशन आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। जो भी हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, डूज एंड डोंट्स को अच्छे से फॉलो करके फिर फॉर्म भरिएगा। ये आप इसमें देख सकते हैं, आपको 10th का सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड रहेगा, वो भी आपको भरना है इसमें। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम वंस मोर। एंड ये आपको एक फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का, इसको आपको अच्छे से देखना है, उस हिसाब से भरना है। देन इसको आपको अच्छे से अप्लाई करना है। एंड ये OBC फॉर्म है फॉर नॉन क्रीमी लेयर, इसको भी आप अच्छे से देखिएगा। ये सारे अटैचमेंट्स हैं। EWS का फॉर्म है, इसमें आपको सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी भी रहेगा। ये आपको सारा इसमें आपको रेडी रखना है सारी चीज़ें, जो भी आप रिजर्वेशन के हिसाब से भरना चाह रहे हैं, ये इन्होंने इसमें सब अटैच किया हुआ है एज एन नेक्स्चर को आप ध्यान से पढ़िएगा, जिसके लिए भी ये रेलिवेंट है। अपेंडिक्स में भी आप देख सकते हैं, इसमें और डिटेल इन्होंने डेटा हमें प्रोवाइड किया हुआ है। ऐसी ही लेटेस्ट वैकेंसीज के लिए हमारा चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।